नमस्कार साथियों, आज हम आपको बताएंगे भारत के अंतिम गांव के बारे में जहां से होकर जाता है स्वर्ग जाने का रास्ता। जी हां, पांडव यहीं से होकर स्वर्ग गए थे और आज हम आपको बताएंगे माना गांव के बारे में और आज हम आपको बताएंगे कि क्या है यहाँ की विशेषता, यहाँ पर कैसे जाएं और यहाँ पर कब जाएं, ये सभी चीजें आज हम आपको बताएंगे अपने इस वीडियो में। ये जो माना गाँव है ये स्थित है उत्तराखंड में और ये चीन की सीमा पर स्थित भारत और उत्तराखंड का अंतिम गाँव है। यहाँ से आगे चीन की सीमा प्रारंभ हो जाती है और इस गांव से आगे कोई गांव नहीं है। वैसे इस गांव का नाता महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है और कहते हैं कि पांडव इसी गांव के रास्ते होते हुए स्वर्ग को गए थे और इस गांव का जो पौराणिक नाम है वो है मणिभद्र। ये स्थान सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ एक खूबसूरत गाँव है। ये गाँव बद्रीनाथ से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और अगर पर्यटन की बात की जाए तो ये स्थान पर्यटकों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन स्थान है। यहाँ पर हर साल लाखों लोग अलकनंदा और सरस्वती नदी के संगम को देखने के लिए आते हैं और जो ये सरस्वती नदी है ये केवल यहीं तक दिखाई देती है, इसके आगे ये अदृश्य रूप में बहती है। इसके पीछे की भी एक स्टोरी है। इसके अलावा यहाँ पर जो दर्शनीय स्थान है वो है गणेश गुफा, व्यास गुफा, भीम पुल। ये सभी स्थान यहाँ पर टूरिस्टों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं। यहाँ पर सरस्वती नदी पर एक भीम पुल बना हुआ है। जब पांडव स्वर्ग जा रहे थे तब उन्होंने सरस्वती नदी से आगे जाने का रास्ता मांगा, लेकिन सरस्वती ने रास्ता देने से मना कर दिया तो भीम ने 2 बड़े पत्थरों को उठाकर उसके बीच में एक पुल बना लिया और इस तरह से इस पुल का निर्माण हुआ। और कहते हैं कि इस पुल से होकर ही पांडव स्वर्ग के लिए गए थे, इसीलिए इस पुल का नाम भीम पुल रखा गया और यह पुल आज भी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत झरना भी है जिसको वसुंधरा झरना कहते हैं। यह काफी ऊंचाई से गिरने वाला एक बहुत ही सुंदर झरना है और अगर आप माना गांव जाएं तो आप ही वसुंधरा झरना देखना न भूलें। इसके अलावा यहाँ जो एक प्रमुख स्थान है वो है व्यास गुफा और इस गुफा में ही महर्षि वेद व्यास जी ने वेद पुराण और महाभारत की रचना की थी और यहीं पर पास में एक गणेश गुफा भी है जिसमें बैठकर गणेश भगवान ने ये सारे वेद और पुराण और महाभारत लिखे थे और इन सब के पीछे भी एक काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कहते हैं कि जब वेदव्यास जी ने वेदों की रचना की तो उस समय वेदों को गणेश जी लिखने का कार्य कर रहे थे, तो जब गणेश जी वेदों को लिख रहे थे तो उस समय यहाँ पर बहने वाली सरस्वती नदी काफी तेज आवाज के साथ बहती थी जिससे गणेश जी को लिखने में काफी परेशानी हो रही थी। गणेश जी ने सरस्वती से शोर कम करने के लिए कहा, लेकिन सरस्वती ने उनकी बात नहीं मानी तो इससे गणेश जी रुष्ट होकर उनको श्राप दे दिया कि आज के बाद इससे आगे तुम किसी को नहीं दिखेगी। और कहते हैं तभी से सरस्वती यहाँ से आगे अदृश्य रूप में बहती है, किसी को दिखाई नहीं देती। अगर आप यहाँ माना गांव में जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे बड़े बड़े बोर्ड में लिखा हुआ है कि ये भारत का अंतिम गांव है और कई चाय की दुकानों पर भी लिखा हुआ है भारत की आखिरी चाय की दुकान। ये सब देखकर लोग यहाँ काफी ज्यादा आते हैं और यहाँ पर रुककर चाय जरूर पीते हैं। और अब जानते हैं कि यहाँ पर कब जाया जाए, तो यहाँ जाने का जो सबसे सही समय होता है वो होता है मई से लेकर अक्टूबर तक का। इसी दौरान यहाँ पर भारी संख्या में टूरिस्ट आते हैं क्योंकि इसी समय में बद्रीनाथ के कपाट भी खुले रहते हैं और क्योंकि ये बद्रीनाथ के समीप ही है इसलिए इसी समय पर यहाँ पर सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं। और सर्दियों के समय में यहाँ पर रास्ते में काफी बर्फ गिरे होने के कारण यात्रा काफी कठिन हो जाती है, इसीलिए मई से लेकर अक्टूबर के बीच में आप यहाँ आ सकते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ तक पहुँचा कैसे जाए। तो यहाँ जाने के लिए आपको सबसे पहले आना होगा ऋषिकेश और इसके बाद आपको बद्रीनाथ वाले मार्ग पर ही बद्रीनाथ के लिए आना हुआ 305 किलोमीटर दूर। यहाँ से बसों की भी सर्विस है और आप चाहे तो टैक्सी बुक करवा के भी आ सकते हैं और बद्रीनाथ से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है माना गाँव। और आप यहाँ पर माना गाँव पहुँचने के बाद किसी गाइड की सहायता से भी यहाँ के सारे स्थानों को घूम सकते हैं, वो आपको सारी जगह घुमा देंगे। तो काफी खूबसूरत स्थान है ये माना गाँव। और अगर आप बद्रीनाथ यात्रा पर आएं तो आप माना गाँव जरूर आएं। यहाँ की खूबसूरत वादियाँ, सुंदर सुंदर झरने आपको काफी अच्छे लगेंगे। तो ये थी कंप्लीट डिटेल भारत के अंतिम गांव के बारे में। आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं। हमारे ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो लाइक कीजिए और इसे अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपको टूरिस्ट स्पॉट्स की कंप्लीट डिटेल देते हैं। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।